हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हॉन्टेड टॉक्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे नानी के साथ घटा था। तो चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी का पूरा आनंद लेते हैं। एक बार मेरे नाना और मेरी नानी पुरी घूमने गए थे। मैं आपको बता दूं कि पुरी एक चारों धाम में से एक धाम है जो कि ओडिशा में पड़ता है। मेरे नाना और नानी को गांव आते आते रात के 12:30 बज चुके थे। पुरी से उन्होंने एक बस पकड़ी जो कि मेरे गांव के पास वाले हाईवे पे उन्हें छोड़ दिया था और वहां से गांव तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर थी। वहां से उन्हें एक ऑटो पकड़ना था, लेकिन उस वक्त इतनी रात होने की वजह से वहाँ कोई रिक्शे वाला भी दिख नहीं रहा था। वो दोनों बस स्टैंड पे ही बैठ के रिक्शा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरे नानी की नज़र एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा अजीब सी दिख रही थी। उसका चेहरा अजीब सा जला हुआ था। उसके मुंह से 2 बड़े बड़े दांत निकली हुई थी और वो औरत अपने पैरों पे एक छोटा सा बच्चा को रखा हुआ था और उसके बाजू में उसने आग लगाई हुई थी। लेकिन सबसे डरावना दृश्य ये था कि वो औरत अपने बच्ची को उस आग पे ले जाती, फिर से अपने पास ले आती, मानो जैसे वो अपने बच्चे को आग के ऊपर सेक रही हो। वो लगातार ऐसे ही कर रही थी। वो देख के मेरी नानी डर गई और मेरे नानी को पता चल गया कि वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। तभी मेरी नानी ने बैग से जगन्नाथ भगवान की मूर्ति जो कि पुरी से ले आई थी वो निकाली और अपने पास रख दिया। लेकिन मेरी नानी बहुत डरी हुई थी क्योंकि तभी वो चुड़ैल मेरे नानी की ओर देख ही रही थी, बहुत ही गुस्से वाले नज़रों से। मेरी नानी को ऐसा लगा कि अभी वो उन्हीं के पास आ जाएगी। तभी रिक्शा की आवाज़ आई और वो रिक्शा मेरे नानी के गांव से भेजा था मेरे नाना और नानी को लाने। वो रिक्शा जैसे ही आया, मेरे नाना और नानी उस रिक्शा में बैठ गए और वहाँ से निकल पड़े। और घर पहुँचते ही मेरी नानी ने ये सारी बातें नाना जी को बता दिया, क्योंकि मेरे नाना जी उस वक्त थकान के वजह से उस बस स्टैंड के सीट पे सो गए थे। मेरी नानी ने नाना जी को कहा कि हम सिर्फ जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की वजह से आज हम जिंदा है, वरना वो चुड़ैल हमें खा जाती। ये थी मेरी नानी जी के साथ घटा बहुत ही डरावना घटना। ये कहानी जब मेरी नानी ने सुनाई थी तभी मैंने नानी को पूछा कि वो चुड़ैल है या कुछ और। तो मेरी नानी जी ने बताया कि वो भी एक प्रकार की चुड़ैल ही है जो रात रात में पीपल के पेड़ के नीचे अपने बच्चे को आग पे सेकती है। मेरी नानी ने यह भी कहा कि जब कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे के साथ मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसे बच्चे का शिकार करना बहुत पसंद होता है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये किस्से मैंने अपने गांव में बहुत से लोगों से सुना था, बट मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मेरी नानी जी ने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। एक दिन मैं और मेरे 2 दोस्त, एक का नाम था सत्या और दूसरा था निर्मल, हम लोग रात 8 बजे मेरे गांव जा रहे थे। दरअसल ऐसा था कि हमारे गांव के पास एक और गांव था जो कि 5 किलोमीटर दूरी पे थी। वहाँ मेला लगा हुआ था तो हम तीनों वहाँ मौज मस्ती करने गए थे।
फिर रात ज़्यादा होने के वजह से हम 8 बजे निकल गए। हम तीनों उस सुनसान रास्ते पे अकेले ही थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हमारे सामने या फिर आसपास जो भी चीज़ें थी वो भी हमें नहीं दिखाई दे रही थी। इतनी काली अंधेरा था। डर तो लग रहा था, लेकिन तीनों साथ थे तो डर का कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर चलने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और जब हमने गौर से देखा तो उस पेड़ के ऊपर कोई तो बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। हमें ये समझते देर नहीं लगी कि वो कोई आत्मा या फिर चुड़ैल होगी। हमने उसे अनदेखा किया और हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चलते रहे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेरे पास आओ। ये सुन के हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने पीछे नहीं देखा। वो रास्ते भर ऐसे ही आवाज़ निकाल के बोलती रही, लेकिन हमने अनसुना किया और घर के ओर निकल पड़े। और घर पहुंच के हमने ये सारी बातें सबको बताई। तो उन्होंने कहा कि वो रास्ता अच्छा नहीं है, तुम अगले बार से वो रास्ते से आना बंद करो, वहाँ चुड़ैल रहती है। और हम तीनों ने उस मेला से शिव भगवान का लॉकेट खरीदा था। वो हम तीनों ने पहना हुआ था, इसीलिए वो चुड़ैल हमारे पास नहीं आई। अगर वो लॉकेट नहीं होती तो हमारा मरना पक्का था। भगवान शिव जी ने हमें बचा दिया। आई होप कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया मेरे कहानी को सुनने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।